इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग आजकल का बहुत ही एक ट्रेंडिंग वर्ड है। आपने अक्सर सुना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करी जा रही है वेट लॉस के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करी जा रही है डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। तो क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्यों यूज़फुल है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, डायबिटीज़ रिवर्सल में इसका क्या रोल है और कैसे इसे एक एवरेज बंदा इम्प्लीमेंट कर सकता है, यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आई एम डॉक्टर गगनदीप सिंह एंड दिस इज़ रीडायल क्लिनिक। इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनने में एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टर्म लगता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। आप पूरे दिन में सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड में खाना खाएंगे और बाकी दिन में आप कुछ खाना नहीं खाएंगे। जैसे सपोज आपने चूज किया कि मेरी एक ईटिंग विंडो या मेरा ईटिंग टाइम है दोपहर 1 बजे से रात के 9 बजे तक, तो आपने दिन में जितना भी खाना खाना है आप दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यानी इस 8 घंटे की विंडो में कंज्यूम करेंगे और बाकी 16 घंटे आप कुछ नहीं खाएं। तो ये है एक एग्जाम्पल इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इसके और भी कई टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्यों यूज़फुल है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या है थ्योरी इसके पीछे, डायबिटीज़ रिवर्सल में क्या रोल है इसका। इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे का जो लॉजिक है या पीछे की जो साइंस है वो बहुत आसान है। हमारी बॉडी जो है दो में से एक स्टेट में ही किसी भी टाइम पे हो सकती है, या तो वो एक फास्टिंग स्टेट में होगी या वो फेड स्टेट में होगी। फास्टिंग स्टेट का मतलब है कि सिस्टम में खाना नहीं है, यानी खाना पहले जा चुका है और अब बॉडी जो है फास्टिंग मोड पे चल रही है। और दूसरी स्टेट है फेड मोड, खाना अभी अभी गया है तो बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है, बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर रही है। अब दोनों स्टेट्स में डिफरेंस क्या है, जब भी आप खाना खाएंगे और फेड स्टेट में जाएंगे आपके इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी को बताएगा कि वो खाने का क्या करना है, उसे स्टोर करना है, मेटाबोलाइज करना है, क्या करना है। फास्टिंग स्टेट में जब आप होते हैं यानी आपने खाना नहीं खाया हुआ, तो इंसुलिन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्योंकि हम डायबिटीज़ में और ओबेसिटी में, हाइपरटेंशन में, तीनों में हमारा गोल होता है कि हम इंसुलिन लेवल को कम से कम रखें। यहीं पे डायबिटीज़ रिवर्सल और कन्वेंशनल थेरेपी में डिफरेंस आता है। कन्वेंशनल थेरेपी सिर्फ शुगर को कम करने की कोशिश करती है, हम इंसुलिन को कम करने की कोशिश करते हैं। इंसुलिन अगर हमें कम रखना है तो हमें फास्टिंग स्टेट में ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम कोशिश करते हैं कि दिन में अगर 24 घंटे हैं तो ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है टाइम का, तो 15 घंटे या 16 घंटे हम बॉडी को फास्टिंग स्टेट में रखें, जिससे इंसुलिन लेवल नीचे आ पाए। इंसुलिन लेवल जब नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली शुगर लेवल्स भी आपके विद टाइम नीचे आ जाएंगे। तो ये है साइंस और ये है रीजनिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग इम्प्लीमेंट करने की। अब इससे जुड़ी एक दो कॉमन मिथ्स हैं जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं। नंबर 1, मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, मेरी शुगर डाउन हो जाएगी और मेरा मसल मास डाउन हो जाएगा, यानी मेरा कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जब भी आप फास्टिंग करते हैं आपकी बॉडी को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको मिलेगी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जब सिस्टम में खाना नहीं होगा तो आराम से आप अपना फैट के स्टोर की चाबी खोल के वहाँ से बॉडी एनर्जी को एक्सेस कर पाएगी। अलर्टनेस लेवल्स और एनर्जी लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये होगा एक इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड के बाद। थोड़ा सा जो इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड है वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट रहेगा, बट अगर वो टाइम आपने क्रॉस कर लिया, जो कि आमतौर पे 3 से 6 हफ्ते होता है, उस एडजस्टमेंट पीरियड के बाद आपके एनर्जी लेवल्स और अच्छे रहेंगे और जो शुगर है, जो ब्लड ग्लूकोज है, वो स्टेबल रहेगा, ना वो ज़्यादा ऊपर जाएगा ना वो ज़्यादा नीचे जाएगा। एक दूसरी बहुत बड़ी मिथ है कि भाई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं आप तो आपको तो हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना खाते रहना है। ये भी कंप्लीट मिथ है। ये मिथ तब से चली आ रही है जब डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन से होता था, क्योंकि इंसुलिन इंजेक्शन लेने से हमेशा शुगर डाउन होने की पॉसिबिलिटी रहती थी। तो लोगों को कहा जाता था कि हर 2 घंटे में कुछ खाते रहिए कि शुगर डाउन ना हो। आज की डेट में इंसुलिन इंजेक्शन के अलावा बहुत सारे मेडिसिन भी हैं और जैसा कि हम एडवोकेट करते हैं, बिना मेडिसिन के भी डायबिटीज़ का इलाज पूरी तरीके से पॉसिबल है।
इंसुलिन वाले पेशेंट्स फास्टिंग नहीं एम्प्लॉय कर पाएंगे क्योंकि उन्हें मेडिकल सुपरविजन चाहिए होगी इंसुलिन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन जो पेशेंट सिर्फ डायबिटीज़ की मेडिकेशन पे हैं वो सेफली फास्टिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आएगा, एक मेडिसिन है सल्फोनाइल यूरिया क्लास मेडिसिन जिन्हें कहा जाता है, जैसे ग्लिमेपिराइड, ग्लाइक्लाजाइड। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो ये वाली मेडिसिन ज़रूर आपको थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी या बंद करनी पड़ेगी क्योंकि इनसे शुगर डाउन होने की संभावना रहती है। डायबिटिक्स में, हाइपरटेंसिव्स में, ओबेसिटी में, इन तीनों को रिड्यूस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत एक इफ़ेक्टिव चीज़ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बहुत अच्छा एंटी कैंसर बेनिफिट भी मिलता है जो कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर ट्रीटमेंट दोनों के लिए हेल्पफुल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बॉडी एक प्रोसेस एम्प्लॉय करती है जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में बॉडी अपने ही डेड, डैमेज सेल्स, जिन्हें डिजीज सेल्स कहते हैं, उनको डाइजेस्ट करके ख़त्म करती है। ऑटोफेजी एक बहुत यूज़फुल चीज़ है कैंसर प्रिवेंशन के लिए और एजिंग प्रिवेंशन के लिए भी, एजिंग को रोकने के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस एंड बीपी एंड शुगर कंट्रोल, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक एवरेज आदमी कैसे कर सकता है, क्या है टेक्निक्स इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो कॉमनली यूज़ करी जाती हैं। कि आम तौर पे जो सबसे इजी तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग को डेली इम्प्लीमेंट करने का वो है 16-8 मेथड। 24 आवर्स में से 16 आवर्स आप फास्टिंग रहेंगे और 8 आवर्स आपकी एक ईटिंग विंडो रहेगी। वो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से रख सकते हैं। फास्टिंग का टाइम रहेगा, उसके अंदर आप पानी ले सकते हैं, आप टी, कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन वो ब्लैक होनी चाहिए, बिना मिल्क के होनी चाहिए। थोड़ा सा कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसके अंदर कुछ कैलोरीज नहीं है। 16-8 के अलावा और भी कई वेरिएशंस हैं, जैसे कुछ लोग करते हैं 5-2। वो एक वीक का टाइम पीरियड लेते हैं, उसे 5 डेज़ और 2 डेज़ में डिवाइड करते हैं। 5 डेज़ तो वो अपने नॉर्मल ईटिंग पैटर्न के हिसाब से, नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से खाते हैं और 2 डेज़ वो कुछ भी नहीं खाते। सो 2 डेज़ का कंप्लीट वाटर ओनली फास्टिंग होता है। मेरे ओपिनियन में ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर किसी के शेड्यूल को सूट करता हो तो ये भी एक एक्सेप्टेबल मेथड है। 16-8 जनरली एक इजी मेथड है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसको और इजी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक मील स्किप करना शुरू करिए। इफेक्टिव मील टू स्किप है ब्रेकफास्ट, क्योंकि पूरी रात जब आप सो रहे होते हैं तो आप ऑलरेडी फास्टिंग में होते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप करके रात की फास्टिंग को कंटिन्यू करना एक बहुत ईजी और एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। आप स्किपिंग मील से स्टार्ट कर सकते हैं और इवेंचुअली 16-8 पे जा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज और सीक्रेट एडवांटेज ये है कि आपकी फूड पे जो डिपेंडेंस है, जो एक आम आदमी की फूड पे एक साइकोलॉजिकल और एक इमोशनल डिपेंडेंस है कि हर 2-3 घंटे में कुछ खाने को नहीं मिला तो आप हैंग्री हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और आप लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम यानी 14 घंटे 16 घंटे बिना खाने के बिताएंगे तो आपको एक फ्रीडम मिलेगी, एक इंडिपेंडेंस मिलेगी फ्रॉम फूड। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कब आपने खाना खाना है, कब खाना नहीं खाना। अगर आपको कभी खाना नहीं भी मिलेगा, फूड के अच्छे फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो आप हैंग्री नहीं होंगे, आपका मूड स्टेबल रहेगा, आपकी क्रेविंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपके ब्लड शुगर स्टेबल रहेंगे, आपका कंट्रोल होगा आपके फूड पे, फूड का कंट्रोल नहीं होगा आपको। तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। लास्ट में मैं मेडिकल डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि जो लोग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, मेरी सलाह रहेगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लें जो आपकी मेडिसिन को भी उस तरीके से ऑल्टर कर पाएँ और आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ ताकि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से और अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और जैसा कि हमने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बताया, इंसुलिन के साथ और ग्लिमेपिराइड, ग्लाइक्लाजाइड, ये वाली क्लास ऑफ मेडिकेशंस के साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करें। अगर आप फास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले ये वाले मेडिकेशन और इंसुलिन इंजेक्शन आपको
हटाने पड़ेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।